जज साहब ने आज फैसला, एक तारीखी फैसला सुनाया है। शुगर मिल वालों की बदनीयती, बददियानती, उनकी किसान दुश्मनी जाहिर हो गई और अदालत ने खुल के फैसला दे दिया कि किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई किसी किसान के गन्ने की कटौती करे, कोई कच्ची फोरी और पोरी के नाम के ऊपर बदमाशी और गुंडागर्दी करे। कोई किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं चाहता हूं किसान भाइयों, एक हो जाओ और इकट्ठे मिलके इस माफिया का मुकाबला करो। 2020-21 में भी और 22 में भी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती थी और उस वक्त की हुकूमत ने इनको लगाम डाली थी। हो चुका कि और ये रिट खारिज हो गई, इसलिए ये आज आपने जो ऐलानात सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान वो फैसला आ गया जिसको शिद्दत से गन्ने के काश्तकारों को इंतज़ार था और उसकी समात के अंदर मैं मौजूद था और मैंने आपको उस दिन समात के बाद का मुख्तसरन अहवाल दिया। और फिर मैंने सोचा कि जब फैसला आ जाए, ताकि किसी तौर पर भी अदालती फैसले पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और मैंने वो बहस सुनी। जो शुगर मिल के जो वकील थे वो उन्होंने जो कुछ उस वक्त अपने आर्ग्यूमेंट दिए, अपने दलाइल दिए, वो सब झूठ के ऊपर मबनी थे। और मैंने उस रात ही अपने प्रोग्राम के अंदर सुनो टीवी में ये बात कही थी कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो सरासर झूठ पर मबनी है। और जज साहब ने आज फैसला, एक तारीखी फैसला सुनाया है, वरना हम हमेशा, हमें अदालतों से गिला रहा और हमने यही कहा कि वो जो ताकतवर लोग हैं उनके हक में फैसला देती हैं। लेकिन इसके अंदर पंजाब हुकूमत का, शुगर केन कमिश्नर का और अटॉर्नी जनरल का एक अहम किरदार था। मैं उस वक्त समात के अंदर मौजूद था। जो दलाइल दिए जा रहे थे शुगर मिल के जो वकील हैं उनके हवाले से, वो कह रहे थे कि अभी गन्ना जो है वो पका नहीं है, गन्ने की मिठास उस लेवल को नहीं पहुंची जो लेवल शुगर मिल्स को चाहिए होता है। दूसरी उन्होंने ये बात कही कि जी चीनी जो है वो उसका रेट के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये बात कही कि हम तो किसानों के ऊपर जो अनवरात की बारिश करते हैं, हम उनको कर्जे देते हैं, हम उनको ये करते हैं, हम उनको वो करते हैं, सब कुछ था। मगर नहीं था तो वो उस बात का जवाब देने में कासिर रहे कि जो उन्होंने कहा। अदालत ने यह भी करार दिया, जब शुगर मिल के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि मिठास जो है वो कम है, लेकिन मतलब झूठ की भी इंतहा देखें। कहते हैं झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए है। और फिर पंजाब हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अयूब रिसर्च सेंटर की वो रिपोर्ट अदालत आलिया के जज साजिद महमूद सेठी साहब को वो पेश की कि जनाबे वाला ये 1 सितंबर की है और 1 अक्टूबर की है जो रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट 9:15 और 10:30 तक जो है वो रिपोर्ट है। यानी आपको चाहिए 8:30 पे मिठास हो कि नोटिफिकेशन जो जारी किया वो शुगर मिल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये इख्तियार सिरे से पंजाब हुकूमत को है ही नहीं। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि ये इख्तियार शुगर केन एक्ट 1950 की शिक 8 के तहत जो है ये इख्तियार हुकूमत को है। और फिर उन्होंने वो काबीना की समरी पेश की, और वो समरी जब पेश की उन्होंने कि काबीना ने अपने इजलास के अंदर इस बात की मंजूरी दी, काबीना को इस बात का इख्तियार है
और अदालत ने इस बात को अपने फैसले के अंदर लिखा है कि हुकूमत को बल्कि 30 नवंबर से पहले का इख्तियार है, 30 नवंबर से आगे नहीं जा सकते। जबकि शुगर मिल वालों की बदनीयती, बददियानती, उनकी किसान दुश्मनी जाहिर हो गई और अदालत ने खुल के फैसला दे दिया। और अदालत ने कहा कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि चीनी का बहरान पैदा हो। और इस वक्त जो चीनी की कीमत है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो 230 रुपए हो गई है। उन्होंने जो जज साहब हैं साजिद महमूद सेठी साहब, उनसे गुजारिश की कि हजूर वाला आपने ये जो 2 और 3 दिन डिले की है उसकी वजह से अरबों रुपए की ये गेम है और हर दिन में अरबों रुपए जो है ये शुगर मिल वाले जो है वो कमा रहे हैं। और उसके बाद अदालत ने ये करार दिया कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी था। और हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक अदालत को ये इंटरटेन करनी ही नहीं चाहिए थी, मगर मैं कहता हूं कि एक लिहाज से अच्छा हो गया कि ये एक तारीख का हिस्सा बन गया और ये फैसला हो चुका कि और ये रिट खारिज हो गई। इसलिए ये आज आपने जो ऐलानात सुन रहे हैं कि शुगर मिल फलां डेट को चल रही है, फलां डेट को चल रही है, भाई अब हमें इस बात की किसान को जरूरत नहीं है। किसान को जरूरत है रेट की। देखें, ये शुगर मिल वालों की किसान दुश्मनी की इंतहा देखें। ना डेट देते थे, ना रेट देते थे और ना वेट देते थे। वेट के अंदर भी ये हमारे साथ बददियानती कर रहे हैं। और जो 3-4 शुगर मिलें चल रही हैं वहां से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे कटौतियां हो रही हैं। मैं किसान भाइयों को ये खुला पैगाम देना चाहता हूं, किसान भाइयों एक हो जाओ और इकट्ठे मिलके इस माफिया का मुकाबला करो जो हमारे मुआशी कत्ल कर रही है। जो हमेशा से हमें 3 साल पहले का रेट था जो 400 रुपए था और उस वक्त जो है वो खाद की कीमत थी 8,000 और 9,000, लेकिन इस वक्त खाद की कीमत डीएपी की 15,000 रुपए हो गई। और चीनी का रेट उस वक्त 3 साल पहले 110 के लगभग था, फिर उससे अगले साल 120, फिर उससे अगले साल 140 और फिर 140 से इन्होंने क्रॉस किया। और वहां पे हुकूमत की भी जो है नेग्लिजेंसी कहूंगा कि उन्होंने इनको लगाम नहीं डाली। इनको लगाम डालिए। मैं वजीर आला पंजाब से ये गुजारिश करता हूं और ये मुतालबा करता हूं वो इस बात का नोटिस ले कि इन्होंने जो 400 रुपए अनाउंस किया है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। किसान का हक बनता है कि उनको 600 रुपए रेट दीजिए। किसान भाइयों इकट्ठे हो, आपको कॉल दी जाएगी और ये कॉल मुख्तलिफ जो हमारे किसान रहनुमा है वो दे रहे हैं और उसके अंदर आप अपनी वो याद ताज़ा कीजिए जो 2010-11 के अंदर आपने सबने इकट्ठे होकर अपनी बात बनवाई थी। ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई किसी किसान का के गन्ने की कटौती करे, कोई कच्ची फोरी और पोरी के नाम के ऊपर बदमाशी और गुंडागर्दी करे। कोई किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो एक रूल से हटके, कानून से हटके शुगर केन पॉलिसी के अंदर कटौती का कोई तस्वर नहीं है। मेरी केन कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि किसी किसान की हम कटौती नहीं होने देंगे। मैंने उनको याद कराया कि आज से 3 साल पहले 2020-21 में भी और 22 में भी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती थी और उस वक्त की हुकूमत ने इनको लगाम डाली थी। आज भी वक्त है। मैं कहता हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, अगर आप किसानों के दिल में घर करना चाहती हैं तो फिर किसानों को रेट लेके दें, किसानों को वेट, उनकी कोई कटौती ना हो उनकी, और उनको उनका हक दिलाइए। तो फिर देखें
कि किसान जो है वो आपके साथ खड़ा होगा। आज अगर ये शुगर मिल वाले उनको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, उनको अपने जो है वो मुस्तकबिल दिखाई देता है। मैं ये कहता हूं कि ये लोग जो कमाते हैं ये पाकिस्तान में नहीं रखते, ये बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जाके दुबई में जायदादें खरीदते हैं, और ये लंदन में जाके जायदादें खरीदते हैं, पुर्तगाल में जाके जायदादें खरीदते हैं। किसान के पास जो पैसा है वो इसी पाकिस्तान में खर्च होता है, पाकिस्तानियों पे खर्च होता है। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है, और किसान भाइयों आप भी गैरत पकड़ो, आप भी गैरत पकड़ो, जुर्रत करो। आप जो भी कोई मिल वाला आए, आप उससे कहें कि हम 600 से कम गन्ना नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। आप इस बात से न घबराएं। अगर ये शुगर मेले वाले अब न चलाते, ये 12 दिसंबर को जाके चलाते, फिर भी तो हमने इंतजार करना था, मगर अपना हक जरूर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।